देखिए ये जो थ्योरम है ऊपर में है, ऊ वाला का जो फर्स्ट वाला था ना, और उसी के ये विलोम में, जैसे वहां पर क्या था कि ए बी एक स्पर्श रेखा है और वो स्पर्श बिंदु से जब हम त्रिज्या से एक रेखाखंड खींच रहे थे तो वो स्पर्श रेखा पर क्या हो रहा था, लंब हो रहा था। इसको हमको क्या करना था, सिद्ध करना। अब दे क्या दिया था, तो ए बी एक स्पर्श रेखा है, वो P बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करती है। अब की बार क्या किया है, थ्योरम में चेंजिंग कर दिया, कह रहा है कि एक वृत्त ले लीजिए पहले, देखिए एक वृत्त ले लिए, आइए बिंदु ले लिए, अब फिर कह रहा है इस बिंदु से वो त्रिज्या खींच लीजिए, तो एक त्रिज्या हम क्या कर दिए। अब कह रहा है कि त्रिज्या के छोर बिंदु से, देखिए लिखे ना, छोर बिंदु से होकर, अब इस त्रिज्या का छोर बिंदु का मतलब जहां उसका अंत हो रहा है, तो इस पॉइंट पे अंत हो रहा है ना, तो इस बिंदु से वो क्या कर दीजिए, एक रेखा क्या कीजिए, खींच दीजिए। हम नहीं जानते ये रेखा क्या है, लेकिन वो कह रहा है कि छोर बिंदु से होकर जाती हुई और इस पर लंब है। ये भी कह दिया कि ये जो रेखा है ना, इस पे त्रिज्या क्या है, लंब है। ये भी ये बात क्या कह दिया, इसके छोर बिंदु से होकर वो रेखा खींचिए और उस रेखा पर ये त्रिज्या क्या है, लंब है। ये चीज आपको क्या कर दिया, दे दिया। तो मान लीजिए छोर बिंदु जहां पर वो लंब हो रहा है उसको हम बिंदु P ले लेते हैं, जहाँ पे लंब हो रहा है उस बिंदु को क्या लेते हैं। तो अगर हम दिया है में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है, और OP एक त्रिज्या है और P हमारा छोर बिंदु है, और उस छोर बिंदु से हमने एक रेखा खींचा है AB, जो उस रेखा पर त्रिज्या लंब है, यानी OP लंब AB। क्या क्लियर है। तो सिद्ध करना है कि जिस छोर बिंदु से आप उस रेखा को खींच रहे हैं ना, वह छोर बिंदु हमारा स्पर्श बिंदु है, और साथ ही वो जो रेखा है ना वो हमारा स्पर्श रेखा है। यानी आपको अब सिद्ध कर देना है कि AB एक क्या है, स्पर्श रेखा है। अब हम क्या किए, रचना किए, तो रचना में हमने क्या किया कि AB पर एक और बिंदु ले लिया, क्या, Q, और O से Q को क्या कर दिया, मिला दिया। में जाते हैं। अब अभी हम आपको एक बात पढ़ाए थे कि एक बिंदु से किसी रेखा पर, एक बिंदु से सीधा जाते हैं तो वही न्यूनतम दूरी है, तो इसका उल्टा भी तो सही है। अगर एक बिंदु से किसी रेखा पर एकदम हम सीधा जाते हैं, यानी लंब है तभी ना सीधा गए हैं, तो तय है कि जब हम एक बिंदु से किसी रेखा पर अगर लंब खींचते हैं तो वह जो दूरी होगा, और कहीं पर भी इस रेखा पर बिंदु ले लीजिएगा तो सबसे कम दूरी वही होगा। जैसे यहाँ पर अगर एक बिंदु ले लेते, इससे छोटा ये है कि ये है, ये छोटा है कि ये है, लंब वाला है ना, तो जो लंब होता है ना वो सबसे न्यूनतम दूरी, और जो न्यूनतम दूरी होता है वही क्या होता है, लंब होता है। दोनों का उल्टा सही है, अगर लंब है तो वह न्यूनतम दूरी है, और न्यूनतम दूरी है तो वह लंब है। तो यहाँ पर पहले ही कह दिया कि लंब है, इसका मतलब वो कौन दूरी है, न्यूनतम दूरी है। तो वही बात लिख दिए हम लोग, चूंकि ये OP लंब क्या था, ये भी तय है कि OP जो होगा वो Q से क्या होगा, छोटा होगा। क्यों छोटा होगा कि लंब है, तो ये इस रेखा पर ये भी P भी है, इसी रेखा पर क्या है, Q भी है, तो P हमारा लंब है, तो OP जो हमारा होगा वो छोटा दूरी होना होगा। तो छोटा जब होगा तो वो Q से क्या होगा, तो वही बात हम लिख दिए, OP जो होगा तो OQ क्या होगा, OP से क्या होगा, बड़ा होगा। OQ जो होगा OP से क्या होगा, बड़ा होगा। अब जब 12 होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर इस बिंदु, इस रेखा पर हम कहीं भी बिंदु ले लें, कहीं पे क्या कर ले, ये सबसे छोटा दूरी ये हो गया, इसका मतलब ये यही वृत्त पर है, यही बिंदु क्या है, क्योंकि त्रिज्या का छोर बिंदु यही है ना। तो हम कहीं पर बिंदु लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और जब 12 होगा तो तय है कि वो वृत्त से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। वृत्त से क्या हो जाएगा, और इस रेखा पर केनो बिंदु आप लेकर देखिए ना, वो वृत्त से क्या हो जाएगा, क्यों बाहर होगा, तो OP हमारा सबसे छोटा है और P अपना जगह ले लिया वो वृत्त पर। तो इसके अलावा कहीं पर हम बिंदु खींचेंगे तो वो वृत्त से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यों जो है वृत्त के कहाँ है, क्यों बाहर है, तो वो OP से बड़ा है, OP से क्या है, बड़ा है। तो इस तरह P को छोड़कर, अब इस P को छोड़कर AB पर हम कोई भी बिंदु लेंगे तो वो वृत्त से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इसलिए AB जो होगा, AB जो होगा वृत्त, इस वृत्त पर P बिंदु पर स्पर्श करेगा, तभी ना वह उससे वृत्त के अंदर है, क्योंकि त्रिज्या का छोर बिंदु है ना। अब इसके अलावा कहीं पर भी हम बिंदु लेंगे तो वृत्त से क्या हो जाएगा, जब वृत्त से बाहर बिंदु होगा तो कभी स्पर्श रेखा होगा। स्पर्श रेखा कब होता है, जब वृत्त पर के बिंदु
और उससे स्पर्श करते हुए निकलता है तब है ना हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो जब ये वृत्त से बाहर हो गया तो उसको स्पर्श करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी बिंदु लेंगे तो वो वृत्त को स्पर्श नहीं, और जब नहीं करेगा तो हमारा स्पर्श रेखा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि केवल P बिंदु पर ही स्पर्श किया तब वो वृत्त का स्पर्श रेखा है। तीसरा स्पष्ट होता है कि AB वृत्त के बिंदु P पर क्या है, स्पर्श रेखा। समझ में आया ये?